है ना। और आप लोग जो है काफी देर में जुड़े, क्योंकि आप लोग हमें जानते नहीं थे, है ना। हर साल हमारे पास ऐसे ही नए नए लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सर हम आपको जानते ही नहीं थे कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, है ना। फिर लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मेडिको ज्ञानेंद्र जो चैनल है उसको आप खोज के, मैं लिंक भेजता रहता हूँ, है ना। डेली का वीडियो आपको मिलता है ना। तो उसको आप लोग क्या करिए, नाइट्रोजन एन एन हो गया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, कमेंट कर दिया करिए। आप लोग तो मतलब कुछ भी नहीं करते हो, हाँ। इतने अच्छे से आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं करते हो मेरे लिए। मतलब छोटा सा काम भी नहीं करते हो कि लाइक कर दें, कमेंट कर दें, थोड़ा सा शेयर कर दें। लेकिन ना, करना ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, जबरदस्ती कोई काम तो करा नहीं सकते हम। देखते हैं आज कितने लोग हमारे चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, देखते हैं। और पूरा वीडियो आप लोग पुराने जितने भी पढ़े हैं देख डालो बेटा, आपके एग्जाम में काम आएंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, मेनली जो होते हैं ये, इन्हें हम लोग एमीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन्स कहते हैं, ठीक है। तो एमीन्स जो होते हैं बेटा, ये मेनली आपको मिलेंगे 3 तरीके के। कौन कौन से? दीज आर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी। एक के ऊपर बिंदी रख दी जाए तो प्राइमरी एमीन, सॉरी, दो दो के ऊपर अगर बिंदी रहे सेकेंडरी, और 3 के ऊपर रख दिया जाए तो टर्सरी, ठीक है। और 4 के ऊपर रख देंगे तो क्वाटरनरी होगा। तो क्वाटरनरी एमीन भी बनता है ना। वो भी हम एक दिखाएंगे आपको बना करके। पहचानेंगे कैसे कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? तो इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर 2 हाइड्रोजन लगे हैं नाइट्रोजन के साथ तो दिस इज प्राइमरी एमीन। अगर, अरे अरे, भागो नहीं गई, अगर 1 हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी एमीन। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है तो टर्सरी एमीन। मजा आया पहचानने में? कोई दिक्कत? 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन सेकेंडरी, नो हाइड्रोजन टर्सरी, है ना। अब इसको और अच्छे से लिखे, इसमें आर ग्रुप लगता है। ये जो बॉन्ड हमने छोड़ दिया था इसमें लगता है आर ग्रुप। दिस इज प्राइमरी एमीन, दिस इज सेकेंडरी एमीन, मतलब कोई नया आर लग गया होगा, है ना। आर एन, आर डैश, आर डबल डैश, मतलब कोई डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो ये क्या हो गए? टर्सरी एमीन। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एमीन, है ना। तो इनको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारी एमीन हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे ग्रुप डिफरेंट ही हों, है ना। ये सेम भी हो सकते हैं, CH3 दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, है ना। ये भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये हमने डिफरेंट दिखाने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन है और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरे लोग देखेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम बहुत ध्यान से आप लोगों को हर एक चीज़ समझाते हैं और शॉर्ट करके बताते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े, बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े। हम चाहते हैं क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए। सर जी आपकी आवाज बहुत सही है। अच्छा, आवाज़ कट रही, अब सही हुई? नहीं सर, फस फस कर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, एक सेकेंड, रुको हम दूसरे सिम से ट्राई करते हैं, है ना। आज देखो नेटवर्क इशू हुआ इतने दिन सर बाद, नहीं तो सही बढ़िया आ चल रही रहा है था। वैसे। सर सही सही आ आ रही रही है है आवाज। बेटा? यस सर, मुझे तो मेरे पास सही आ रही सही है। आ रही है सर, सही आ रही है। तो इसका मतलब प्रतिमा तुम्हारे यहाँ गड़बड़ है ना। ठीक है प्रतिमा। सर तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। रीज्वाइन करो, आप रीज्वाइन करो, ठीक है।
प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन का मतलब बनाना, है ना, ऑफ एमीन। किसे बनाना? एमीन को बनाना है। तो बहुत सारे मेथड है, जैसे पीछे पढ़ा है उसी तरीके से इधर भी पढ़ लेंगे कि क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो देख लो भाई, पहला मेथड जो है ये क्या है हमारा? बाय रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो जितने भी नाइट्रो कंपाउंड हैं इनको क्या कर दो? रिड्यूस करा दो। और रिड्यूस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, NH2 मिलेगा। ठीक है, तो जब NH2 मिलेगा तो मतलब प्राइमरी एमीन आपका तैयार। ठीक, तो ये देखो, अगर आपको मिल जाए RNO, मतलब RNO2 नहीं, ठीक है, RNO2 इस तरीके से अगर आपको लिख करके दे दिया जाए, ठीक, तो RNA2 अगर मिल जाए आपको, तो आप क्या करो, इसका रिडक्शन कराओ। सबसे पहला स्टेप क्या है? रिडक्शन है, अभी लिखा हमने ये। ठीक, तो रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब दोगे, कंडीशन क्या लगाओगे भाई? रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए। ये कौन कौन से? लिथियम एल्युमिनियम टेट्रा हाइड्राइड, मैंने आपको पढ़ाया है, सभी लोग थे उसमें। Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, निकेल, प्लेटिनम और हाइड्रोजन, है ना। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर ये पड़े हुए हैं एरो पे तो इसका मतलब रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन कराने का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये देखो यहाँ से बॉन्ड बेटा टूटेगा, तो ये मिलेगा 2H, है ना, इसको मिलेंगे भी 2H। ये बॉन्ड एक सिंगल है, ये टूटेगा, और ये H, है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको मिलेगा सर दो जी एच दिख रहा है स्क्रीन पर। एक सेकंड, दो। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? कह रहे दिख नहीं रहा और बार बार पता नहीं अपने आप कॉल कट रही है और ज्वाइन भी अपने आप ही हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब आपके यहाँ नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। ऐसा हमारे साथ भी होता था जब हम पढ़ते थे, है ना। अच्छा। हम्म, अभी तो सुनाई दे रहा है, तभी तो अच्छा बोल रही है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे, है ना। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस वाटर। वाटर कितने? दो मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे, है ना। तो यहाँ से बचा क्या आपका? देखो, RNH2। तो क्या बचा? RNH2। दिस इज द प्राइमरी एमीन। बन गई ना एमीन? तो दिस इज प्राइमरी एमीन। कौन सी एमीन बनी है? प्राइमरी एमीन बनी है ना। तो इस तरीके से जितनी भी रिएक्शंस होंगे इससे रिलेटेड, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक और हम करके दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको खुद से करना है। ओके, हम दे देंगे, आप लोग खुद ही कर लेना। आगे बढ़ें। इतना समझ में आया बेटा बाकी लोगों को, एक्सेप्ट प्रतिमा? सबकी समझ में आया? हम्म, बोल नहीं रहे हैं आप लोग? बताइए, आशीष, अजय। यस सर आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है हमारी? CH3 NO2, है ना। तो NO2 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या दे दो? आयरन प्लस HCl। अरे ये सब रिडक्शन कराते हैं, है ना। तो सिंपली वही करना है कि क्या मिलेगा? CH3NH2 प्लस 2H2O, है ना। इस तरीके से बनेगा। अगला ले लेते हैं ये NO, मतलब ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है ना। 6H Fe प्लस
HCl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3NH2 प्लस, अरे CH3 कहाँ से आ गया भाई, है ना, नाइट्रोबेंजीन थी ना, तो ये बनेगा ये। इसको बताओ इसका नाम क्या हो सकता है, NH2 प्लस 2H2। इसका नाम है बेटा एनीलीन, है ना, पहले भी हम लोगों ने बनाया है, क्या है, एनीलीन। ओके, इसके बाद अगला क्या हो सकता है, CH2NO, है ना, तो 6H, और यहाँ पे सेम कंडीशन डाल दो, क्या मिलेगा आपको, CH2NH2, मतलब प्राइमरी एमीन मिल गया, है ना, नहीं प्राइमरी नहीं, इसको कहेंगे बेंजाइल एमीन, है ना, बेंजाइल एमीन टू वाटर, बेंजाइल एमीन। ठीक है, तो ये हुआ। ओके, अगर ना समझ में आए तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी रिएक्शंस होंगी अब आप लोग कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये आसान है, और डायज़ो बेंजीन तो हम लोगों ने बनाया ही था, तो डायज़ो को हम अब फिर से नहीं एक्सप्लेन करेंगे, है ना। रिडक्शन वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सभी आप लोग अब कर लिया करेंगे। आगे बढ़ें, बोलिए, अंशिका हो गया, समझ में आया, ओके, प्रतिमा, हम्म, अजय, यस, हो गया। ठीक है बेटा। तो अब अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें से भी क्या बनता है, प्राइमरी एमीन ही बनता है, क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया RCONH2 प्लस Br प्लस 4KOH। ठीक है, RNH क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर। वाटर कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोग ऐसे ही याद कर लो, ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, तो इसको अच्छे से याद कर लो, ये डायरेक्ट ऐसे ही आती है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना होता है, ब्रोमीन होगा और KOH होगा। ठीक है, और ये एसिटामाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्राइमरी एमीन मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। अब अगली रिएक्शन चलते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, है ना, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो अगली रिएक्शन देखते हैं, तो थोड़ा नाम भी इम्पोर्टेंट है, इनके ध्यान रखना है ना, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से भी क्या मिलता है, ये पूछा जाता है, प्राइमरी एमीन मिलता है। इससे भी क्या मिलेगा बेटा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। वैसे हमने थैलीमाइड बनाना कल सिखा दिया था आपको, है ना, CO, और हमने कहा था आगे सीखेंगे, है ना, तो इसलिए हम पूरी रिएक्शन करा रहे हैं। और ये NH, है ना, ये है थैलीमाइड आपका।
तो इसमें डालो KOH। क्या डालो? KOH। KOH को ऐसे लिख दो, केमिस्ट्री में क्या है, मॉलिक्यूल तो सारे टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, तो उल्टे सीधे जैसे भी डालने हैं इसमें आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ से क्या निकलेगा, अब देखो वाटर निकल जाएगा, है ना। ये देखो, तो यहाँ से अब क्या जुड़ेगा आपका, CO, CO, N और K, हाइड्रोजन हट गया और K आ गया, ये सॉल्ट बन गया, है ना। अब इसके बाद क्या करो, RBr, क्या RBr करो, एल्किल हैलाइड डाल दिया मतलब, है ना। तो यहाँ से देखो क्या होगी, ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की। अभी कराते हैं, ठीक। N और ये R, ठीक। तो यहाँ से जब ब्रेकिंग होगी तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो होगा क्या, यहाँ आएगा H+, यहाँ आएगा H+, ठीक है, और इधर आएगा OH, और इधर आएगा OH, ठीक है। मतलब कार्बन साइड में OH OH, ये देखो, और नाइट्रोजन साइड में क्या हो गया, H, दो H मिल गए, नाइट्रोजन को दो ही H की जरूरत है। क्या बना लेगा बताओ फटाफट, RNH2 बना लेगा, दिस इज प्राइमरी एमिन, बन गया जो हमने बनाना था, है ना। इसके अलावा क्या बनेगा ये भी लिख लेते हैं, है ना। तो बेंजीन जो है इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनाई, ठीक है। इसको क्या कहोगे, थैलीमाइड था उधर, तो ये थैलिक एसिड हो जाएगा, है ना, दैट इज थैलिक एसिड, और कल मैंने बनवाया था, बना के इसी से तो हमने थैलीमाइड बनाया, ठीक है। तो दिस इज द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, दैट इज प्राइमरी एमीन सिंथेसिस, है ना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, प्राइमरी एमीन सिंथेसिस की प्रोसेस है। गैब्रियल थैलीमाइड क्या है, प्राइमरी एमीन की सिंथेसिस है। वैसे हम आपको नेम रिएक्शंस तो ऐसे चुटकी में याद करा देंगे, 26-27 जितनी भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबकी ट्रिक बनी रखी है हमारे पास, ठीक है। तो वो हम लेकिन लास्ट 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाएंगे, है ना, ताकि आपको ट्रिक याद रहे। ट्रिक व्रिक से कोई खास काम नहीं बनता है जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक। भाई ट्रिक याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, तो डबल काम हो गया, है ना। इन कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो याद की जा सकती, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सोचा ना करो कि ये बोले वो बोले, कोई एक लोग बोल दिया करो फटाक से जैसे हम बोले, है ना। चलो अगले देखते हैं, सिमिट रिएक्शन, हेडिंग लिखो बेटा, सिमिट रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन, ओके। तो सिमिट रिएक्शन क्या है, RCOH प्लस, यहाँ डाल दो हाइड्राजोइक एसिड। ये नाम याद कर लो कि ये क्या है, N3H, NH3 अमोनिया, N3H हाइड्राजोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हालांकि ये इनऑर्गेनिक का सवाल है। हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है, तो ये पूछा जाता है, याद कर लो। कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे तो ये क्या होगा ना, आपको प्राइमरी एमिन दे देगा, RCH2 रिडक्शन करा देता है सीधे सीधे, नहीं, और NH, दिस इज प्राइमरी एमिन। एनसी का समझ में आया? यस सर। ओके। अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो आप लोग खट्टैक से बता दो हमको कि सर ये नहीं समझ में आया, है ना, तो हम खट्टैक से आपको आंसर दे देंगे, ओके। अरे नहीं याद होगा तो भाई बाद में बताएंगे देख के, है ना, लेकिन आपको आंसर जरूर 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 मिलेगा, है ना।
तो हमने इसमें मोस्टली बेटा रिएक्शंस करवा रखी हैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स में, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती हैं। जो जो है डाई वगैरह मैंने करा ही दिया है, स्ट्रिप बेस करा ही दिया है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। और ये हो गया। हम्म। तो इसकी रिएक्शंस मोस्टली हो गई हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग बेटा यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं, है ना। इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें ज़्यादातर हो गई हैं रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग हमसे डिस्कस करना, पूछना, तो मैं बताऊंगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और नया पढ़ लेते हैं जो हमारे काम का है ना। कुछ नया टॉपिक पढ़ लेते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे बायो में, ठीक है। लेकिन ये मिक्स हो जाएगा। हम्म। आज का वीडियो लेक्चर कुछ और कर लेते हैं। चलो इसी की ऑर्गेनिक खत्म कर देते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा है वो बता देते हैं, आप लोग जान जाएंगे। इसी को पढ़ा देते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है मिक्स हो जाएगा ना। अगर बायो पढ़ाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो रिएक्शन बाई कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग लिखो, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो बाई कार्बोनिल कंपाउंड, इससे भी हम एमीन्स बना सकते हैं, है ना। एल्डीमीन, है ना। एसिटामीन से प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, सेकेंडरी एमीन बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, है ना। ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। चलो एक बार और करवा देते हैं। जैसे कोई भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, जनरल जनरल रिएक्शन में कराया देगा, ठीक है। ये है क्या, एस्टेल्डिहाइड मान लो, ठीक है। वैसे एल्काइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे H2NH, अमोनिया से आपने रिएक्शन कराई, इसको हीट किया, यहाँ से देखो वाटर निकल गया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। इसको क्या कहोगे, एल्डिहाइड है तो एल्डामीन, है ना। तो एल्डीमीन, अब बन गया एल्डीमीन, है ना। अब इसका क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराओगे तो अमोनिया बाहर क्या मिलेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, RCH NH2, तो दिस इज प्राइमरी इमेज, है ना। तो ये वाली रिएक्शंस ऐसे ही होंगी। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जो कार्बोनिल काउंटेनिंग रखता है तो उसको आप अमोनिया के साथ इससे रिएक्ट करा के बना सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। नो सर। ठीक है, समीमा वेलकम। समीमा भी आ गई हमें लगता है। ठीक है, अगला देखो बेटा, सबैटियर एंड माइले मेथड, ठीक। तो क्या होगा, ये लेते थे अल्कोहल और अमोनिया, फिर इन्होंने कहा भाई वाटर निकालो। अगर अमोनिया और अल्कोहल है तो बगल से वाटर निकालो। ये देखो अमोनिया, है ना। तो यहाँ से क्या निकला, ये देखो वाटर, ठीक। क्या बना, C2, अरे भाई ढंग से लिख लो, C2H5 और NH2। नहीं, फिर से यही कहानी, ये बड़े, ये दोनों लोग बहुत खेलते थे, है ना। बोले थोड़ा सा और अल्कोहल डाल दो, क्या करना, वाटर ही तो रिमूव होना है। थोड़ा सा और अल्कोहल डाल दिया इन्होंने। तो भाई ये वाला हाइड्रोजन बोला हम भी जाएंगे वाटर के साथ। नहीं नहीं, हाँ, थोड़ा सा अल्कोहल और डाला तो यहाँ से वाटर निकल गया। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसमें, है ना, ये वाला, इसने कहा हम भी जाएंगे भैया के साथ घूमने, मेला देखने, है ना। ठीक है, अब देखो इसके आगे,
फिर से अब क्या बन गया, C2H5NH, C2H5, है ना। अब ये बेचारा अकेला हाइड्रोजन बोला, दो भैया तो हमारे जा चुके हैं। नहीं, ये अकेला हाइड्रोजन क्या बोला, दो भैया तो घूमने टहलने जा चुके हैं, मैं क्यों पीछे रहूं, है ना। तो ये कहा हमको भी जाना है। तो C2H5N, C2H5, C2H5, लो बन गया भाई, टर्सरी एमीन बन गया, है ना। तो ये माइले साहब जो थे, सवेटियर माइले लोग, है ना, ये दोनों लोग क्या चाहते थे, टर्सरी एमीन बनाना, है ना। और यहाँ से क्या निकला, वाटर। हर स्टेप पे तो एक्चुअली ये है कि अगर एल्कोहल लेते हो, है ना, हाई अमाउंट में, और हाई अमाउंट में अमोनिया लेते हो, है ना, तो टर्सरी एमीन डायरेक्ट बनता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है ये मैंने करके दिखाया है ना। बाकी मेला वेला जाने वाली कहानी याद नहीं करनी, वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए। अंडरस्टैंड, समझे भाइयों और बहनों, हैं, समीमा, समझ में आया बेटा। यस सर। ठीक है, तो अब जो है हम लोग रिएक्शन करना शुरू करते हैं, और जो मेन मेन रिएक्शंस हैं हम उनको करवा देते हैं। ठीक है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं जा सकता इस चैप्टर। ठीक है, चलो, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इनकी जो रिएक्शन है वो क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। लिखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है ये क्या है, इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर, मज़ेदार स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। नहीं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ लगा दो ऐसे सल्फर, ये रहा, और यहाँ लगा दो क्लोरीन। इसका नाम पड़ गया हिंसबर्ग रिएजेंट, इन्होंने बनाया था, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अंशिका, अजय, प्रतिमा, यस सर। बाकी लोग, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यही है ना, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, एमीन से करानी है, चाहे जिस एमीन से कराओ, बनना तो है ही, है ना। देखो भाई, RNH, दिस इज प्राइमरी एमीन, और ये देखो हिंसबर्ग रिएजेंट, S, और ये क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है भाई। तो ये कहेगा हमको तो भैया HCl मिल गया, Cl मिल गया, हम तो निकल जाएंगे, है ना। तो ये हुआ HCl। ठीक है, जब भी कोई मौका पाता है तो निकल जाता है ना। तो भैया मौका पाके चुपचाप खिसक लो, ये लो। तो HCl के साथ जो है मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन मौका पाके निकल लेते हैं। लेकिन ये सब साइड प्रोडक्ट है, इनको आपको याद नहीं रखना है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। आपको फोकस किस पे करना है, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है रिएक्शन करने के दौरान कि आपको क्या रिमूव करना है ना। हमेशा एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, जो एक्टिव एटम होते हैं, वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, है ना, बॉन्ड तोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। लिख लिया, यस सर। ठीक है। तो अगली रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको हमें हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा अगले पेज के लिए। तो अगला पेज जो है हमारा वो क्या है, रिएक्शन विद बेटा हम ऐसे लिखते हैं ना, W के ऊपर लाइन खींच के। तो विद COCl2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं,
फॉस्जीन गैस। ठीक, तो फॉस्जीन गैस के साथ अगर आप एमीन की रिएक्शन करवाते हो, दैट इज RNH, है ना। तो यहाँ पे Cl और ये रहा COCl, दिस इज फॉस्फीन। और यहाँ पे ले लो एक और मॉलिक्यूल, किसका, NH का। अरे ये तो नाइट्रोजन से दिखाना पड़ेगा, और ये R। ठीक है, एमीन का और ले लो। तो इधर से भी Cl कह रहा है हम निकलेंगे, और इधर से भी, तो दो HCl निकल रहे हैं, नहीं। तो क्या बना, RNH CONHR। तो इसका नाम पड़ेगा N, डाई एल्काइल यूरिया। ऐसे यूरिया बनती है ना, डाई एल्काइल यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, CONH2NH2, यही तो होता है। दिस इज द यूरिया, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और यूरिया अगर शरीर में इकट्ठा होने लगता है तो फिर हम लोग डायलिसिस कराते हैं, क्यों समीमा। हम्म, क्या कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं, है ना। बाकी आप लोग इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो सब कर लेना, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एसिटानिलाइड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली एनिलीन से रिएक्शन करा देंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है ये बहुत एक्टिव होता है। तो इसको जो है रिएक्ट कराने से पहले हम लोग क्या कराते हैं, एसिटानिलाइड, एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, CH3CO। यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा, है ना, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा। ठीक, तो होगा क्या, अब ये थोड़ा सा लेस एक्टिव हो गया, एसिटानिलाइड बन गया। क्या बन गया, और एसिटानिलाइड आपको फार्मा में भी पढ़ने को मिलेगा, CO और ये CH3NH, दिस इज द एसिटानिलाइड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो, दिस इज द एसिटानिलाइड। ये आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, है ना। एसाइलेशन करा देना, दैट इज मतलब एनिलीन का एसाइलेशन कराओगे तो क्या बनेगा वो, एसिटानिलाइड, CH3COOH। ठीक है, दिस इज द एसिटानिलाइड। ओके, तो ये चैप्टर भाई अब खत्म हो गया, अब इस पे हम ज्यादा समय नहीं देंगे, बहुत हुआ। बहुत हुई मार। अब की बार बोलो, 400 अब की पार। बार ले, हम कोई प्रचार थोड़ी करने बैठे हैं, हम अपना प्रचार करेंगे। अब की बार सिलेक्शन पार, है ना। बहुत हुई मार। घर वाले अलग से कहते पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, कुछ होता हुआता तो है नहीं। कल देखो कितने सारे IAS बने हैं, नहीं, क्यों। तो पढ़ते रहो, आप लोग बन जाओगे। IAS बनना चाहते हो IAS बन जाओगे, जो बनना चाहते हो वो बन जाओगे। हम्म, अच्छा अजय, अगर तुमको रोल मिले फिल्मों में तो क्या बनना चाहोगे, हीरो कि विलेन कि डांसर। विलेन। विलेन। देख लो भाई, ऑनलाइन का सिस्टम है, ध्यान रखना। देखो विलेन जो है वो तो बनना पड़ता है ना। और जो हीरो होता है भाई, अच्छी शक्ल है, अच्छा बोल लेता है, वो तो हीरो बन ही जाता है ना। खैर, ये दूसरी का, ये 3 बार अब कट चुकी है कॉल।
हेलो, क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, अपने आप कॉल कट रही थी, वही दीदी से सही करवा रहे थे। सही कराने से नहीं होगा, आपका नेटवर्क वीक है वहां पे। और आप तो सर लखनऊ में, आप आप तो लखनऊ में है, उसके बाद भी कट रही है आवाज। सर भाई, नेटवर्क यहाँ पे फुल है, फिर भी पता नहीं क्यों कट रही है। अच्छा आप लखनऊ में रहते हैं कि लखनऊ में रहते हैं, ये बताइए पहले। लखनऊ सर। अच्छा, हमें लगा लखनऊ में रहते हैं। लखनऊ नहीं, तो लखनऊ। अच्छा, ये हमें पता ही नहीं था। एक्चुअली हम लखनऊ में नहीं सर। आए नहीं है ना ज्यादा, लखनऊ में रहे ही नहीं है, इसलिए ऐसा है। ठीक है। ठीक है सर। लो, चलो भाई, आगे कुछ जो है पढ़ लेते हैं, आप लोगों को केमिस्ट्री में समझा देते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा समझना समझाने का वक्त है नहीं, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को क्लास दी जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक क्लास जो है इसको हम वाइंड अप करते हैं। कितनी देर की हो गई है क्लास? ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, वाइंड अप करते हैं, और आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, ताकि हम नई क्लास स्टार्ट कर सकें और नया वीडियो अपलोड हो, है ना। ठीक है, तो सभी लोग समझ में आया सभी की कि अभी जो है सभी लोग लीव करके फिर से एक नई क्लास में आओ। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो सभी लोग लीव करेंगे और उसके बाद फिर से आएंगे क्लास में, तब हम आपको बायो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर। चलो, हम लीव कर रहे हैं सभी के लिए, अभी फिर से ज्वाइन करेंगे।